बीदर से हज कमेटी के सदस्य जनाब मंसूर अली खादरी, बसवा कल्याण से टीपू सुल्तान तहरीक के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सईद पाशा, मुजफ्फर शेख, न्यूज चैनल के मुख्य संपादक सभी में रेशमा शेख मरहुमा के घर जाक। बसवा कल्याण से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रेशमा शेख मरहुमा के परिवार से मिलने पहुंचे समाजसेवी और संगठन के प्रतिनिधि। बीदर से हज कमेटी के सदस्य जनाब मंसूर अली खादरी, बसवा कल्याण से टीपू सुल्तान तहरीक के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सईद पाशा, समाजसेवी मुजफ्फर शेख और न्यूज चैनल के मुख्य संपादक ने रेशमा शेख मरहुमा के घर पहुंचकर उनकी मां और बहनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार से पूरे हालात की जानकारी ली और हकीकत को नजदीक से समझा। जनाब मंसूर अली खादरी और अन्य प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे रेशमा शेख की बहनों को वही पोस्ट दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे जिस पर रेशमा तैनात थी। इसके लिए वे सरकार से भी संपर्क करेंगे और परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। यह मुलाकात रेशमा शेख के परिवार को एक उम्मीद की किरण देने वाली रही। देखते रहिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, सिर्फ बसवा कल्याण से। परसों जैसे ही पता चला कि यहाँ बसवा कल्याण में एक सीएमसी वर्कर रेशमा नामी औरत का जो है ना बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, तो कल ही यहाँ पर आने का हम इरादा किए थे, लेकिन कल ना हो पाया। इसलिए आज यहाँ उनके घर पर आए, उनकी वालदा से मुलाकात किए, उनकी बहनों से मुलाकात किए, सारी तफसीलात मालूम हुई। और यहाँ आने से पहले हम पुलिस के ऑफिसर से भी मुलाकात किए और सारी तफसीलात से आगाही किए। दरअसल ये जो वाक़या हुआ है ये इंतहाई मज़मूम हरकत है। उस कातिल को क़तई किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है। उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब दिल्ली में हैं और सब मसरूफ़ हैं, इसलिए शायद 2-3 दिन में कभी भी वो जब आएंगे वो यहाँ पर आकर विज़िट करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं यहाँ घर के ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहूँगा कि इनकी बहन जो वहाँ पर सीएमसी में काम कर रही थी, उसकी जगह पर हम मिनिस्टर साहब से कहकर उनकी एक और बहन जो वो भी बेवा है और उसके भी 3 बच्चियाँ हैं, उसको उसकी जगह पर जॉब दिलाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये जो वाक़या हुआ है, हादसा हुआ है, इसमें जो पकड़ा गया है शख्स, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कर उसको क़ानून में जो सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं मीडिया में और यहाँ लोगों से जो तकरीबन बातें किया, जो सुनने में आया, बाज़ बातें वाहियात किस्म की बातें भी लोग कहते हैं। मैं चाहूँगा कि ये वक्त नहीं है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, किसी के बारे में गैर गलत बात कही जाए। जो भी हुआ है इंतहाई गलत हुआ है। मैं इनके विरसा के साथ हूँ, उनके साथ गहरी हमदर्दी रखता हूँ और मेरे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर जो है हमारे लोगों में किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमको चाहिए कि हम सब एक होकर मिलकर जुलकर उनका साथ दें और उसके ख़िलाफ़ जो है ना हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो यकीनन हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वाक़या हुआ है इसके कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। सर, एडमिनिस्ट्रेशन से कंपनसेशन की मांग करेंगे? जी हाँ, एक जो है ना विक्टिम कंपनसेशन बोल के एक प्रोविज़न है जो मैं अभी पुलिस इंस्पेक्टर को बोलकर आया हूँ कि उनकी जानिब से जो है वो एक लेटर डीसी मैडम को जो है ना वो डालेंगे और उसकी बुनियाद पर विक्टिम कंपनसेशन के खाने में उनके लिए कुछ कंपनसेशन मिलेगा। ये SC ST के लिए क़ानून है कि 4-4.5 लाख रुपये विक्टिम को मिलते हैं,
लेकिन ऐसा माइनॉरिटीज़ में या दूसरी कम्युनिटी में ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन उसके बावजूद डीसी के पास प्रोविज़न है कि वो विक्टिम कंपनसेशन के तौर पर वो ऐसे हालात में वो जो है ना कुछ मदद कर सकते हैं। तो मैं पीएसआई से बात किया हूँ, इंशाल्लाह वो लेटर भी डीसी कन जाएगा और विक्टिम को कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन गवर्नमेंट से मिलेगा और उनकी बहन को इंशाल्लाह जॉब भी मिलेगा। शुक्रिया सर।